नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव को खुद को बचाने के लिए अपने भक्त से क्यों भागना पड़ा? आइए इस पर बात करते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा गजब होता है। खास तौर पर शिव तो बड़े भोले हैं, अपने भक्तों से कभी भेदभाव नहीं करते हैं। जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा बस दौड़े चले आते हैं। वो परम दुष्ट हो या परम सात्विक तपस्वी, भगवान भोलेनाथ कभी भी भेदभाव नहीं रखते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षस हो, सदा उनके इस आचरण का लाभ उठाते आए हैं। भगवान भोलेनाथ के बारे में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें सुनकर हंसी भी आती है और बड़ा अजीब भी लगता है। आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा। भस्मासुर पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था और उसे पता था भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत भोले हैं। उसने सोचा कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या की जाए, उनको प्रसन्न करके उनसे मन चाहा वरदान मांगा जाए, और उसने पूजा आरंभ कर दी। जब भगवान भोलेनाथ उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए तो उसने भगवान भोलेनाथ से अमरता का वरदान मांगा। भगवान भोलेनाथ ने उसे समझाया कि यह संभव नहीं है, ये प्रकृति का नियम नहीं है। वो कुछ देर तो अपनी मांग पर अड़ा रहा, परंतु जब शिव जी नहीं माने तो उसने अपना वरदान बदला और उसने कहा कि प्रभु ठीक है, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इस पर शिव जी ने कहा ठीक है, तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो तुरंत भस्म हो जाएगा। भस्मासुर को यकीन नहीं हुआ और उसने सबसे पहले भगवान शिव के सर पर हाथ रखने की सोची। भगवान शिव उसकी मनसा को समझ गए। अब दिया हुआ वरदान तो वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए वहां से उन्हें भागना पड़ा। जब भगवान शिव ने सारी बातें भगवान विष्णु से बताई तो वो मोहिनी का रूप धारण करके उस भस्मासुर राक्षस के पास पहुंचे। भस्मासुर उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गया और मोहिनी से कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? मोहिनी ने कहा नहीं नहीं, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। उसने कहा क्यों? क्योंकि मैं एक नर्तकी हूँ और मैं एक नर्तक से विवाह करूंगी। उसने कहा मुझे नाचना नहीं आता, अगर तुम सिखा दो तो मैं भी अच्छा नर्तक बन सकता हूँ। मोहिनी ने कहा ठीक है, मैं सिखाती हूँ। भस्मासुर को नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने भस्मासुर के सिर पर खुद का हाथ रखवा दिया और वो भगवान के दिए हुए वरदान के कारण वहीं भस्म हो गया। दोस्तों, ईश्वर से जो भी मांगा वो मिल जाता है, लेकिन किसी दुर्भावना या गलत काम के लिए मांगा जाए तो भले ही उसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसका फल हर हालत में सकारात्मक नहीं हो सकता। भस्मासुर के साथ भी यही हुआ था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।